नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। पति के दावे के बावजूद मां मृत बेटे के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर आपका भी यही सवाल है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक्चुअली कर्नाटका हाईकोर्ट का एक मामला है जिसके बारे में हम केस स्टडी करेंगे। होता क्या है, देखिए कि पहले मरे हुए बेटे के मृतक माँ पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्तियों में बेटे के हिस्से में श्रेणी 1 की उत्तराधिकार बन जाती है और भले ही उसका पति जीवित हो या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। जस्टिस HP संदेश ने TN सुशीलम्पा द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिनकी कार्रवाई लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, और प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि पहले मरे बेटे संतोष की मां किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है। अपीलकर्ता ने यह तर्क देते हुए कहा कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, अपील किया कि अदालत द्वारा पारित आदेश अवैध थे, यानी निचली अदालत द्वारा मनमाने और अन्यायपूर्ण थे, और दोनों अदालतें इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 यानी संतोष की पत्नी और पुत्र, जो लोग विभाजन के राहत की मांग कर रहे थे, उन्हें अपीलकर्ता को कार्रवाई में एक पक्षीय बनाने का निर्देश देना चाहिए था, क्योंकि वह मृत शेयरधारक की मां है और वह एक आवश्यक पक्ष हैं और वह भी मृतक संतोष के शेयर में हिस्सेदारी की हकदार हैं। इसने कानून के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। पहला, क्या प्रथम अपीलीय अदालत ने इस तथ्य को नज़रअंदाज करके गलती की, या अपीलकर्ता मृतक संतोष की प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी था और वादी के साथ हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार था। दूसरा, क्या प्रथम अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता को उचित हिस्सा आवंटित न करके गलती की है। यह प्रश्न आपस में जुड़े हुए थे। तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के विस्तृत जांच के बाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मां वास्तव में मृतक संतोष की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी थी और संपत्तियों में हिस्सेदारी की हकदार थी। हालांकि यह नोट किया गया कि अपीलकर्ता की अपील के दौरान मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे अपने पति, बेटी और पूर्व मृत बेटे के बेटे को छोड़ गई। तदनुसार न्यायालय ने धारा 15 को लागू करते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया, जो कि हिंदू महिला के लिए उत्तराधिकार के नियमों के रूपरेखा तैयार करती है। अदालत ने यह भी तर्क दिया कि देखा कि मूल अपीलकर्ता ने पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक के रूप में किसी भी स्वतंत्र हिस्सेदारी की दावा नहीं किया था और उसने अपने बेटे संतोष के हिस्से में से ही हिस्सेदारी का दावा किया था, जो अपनी मां मूल अपीलकर्ता को छोड़कर मर गया था। उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज करते हुए जब मूल अपीलकर्ता का हिस्सा आवंटित नहीं किया गया तो इस दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके पीछे बचे कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में कोई भी हिस्सा आवंटित करने का सवाल ही नहीं उठता था। ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार शेयर को संशोधित करने का कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 15 के तहत बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति उसके बेटों और बेटियों पति में हस्तांतरित हो जाती है। तदनुसार इस ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित किया गया। पति 10/11 हिस्से का हकदार था। प्रतिवादी नंबर 2 भी 10/27 का हकदार था। पहले मरे हुए बेटे का हिस्सा 4/27 का हकदार था और मृतक की पत्नी यानी 3/27 की हकदार थी। इसीलिए न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और निचली अदालत के फैसले को और डिक्री को तदनुसार संशोधित कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।